हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी एग्ज़ामपुर में आपका बेहतरीन स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन बाद एक वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि कुछ वर्क से लगे हैं, तो आप देखते रहिए यूपीएससी एग्ज़ामपुर के जो इम्पोर्टेंट वीडियो आए। अब देखिए एसआई और इसकी भर्ती जो आ रही हैं, तो उसमें ये वीडियो बहुत कामगार होगा। बस ये पूरे भारत का भ्रमण देख लीजिए, इसमें पूरी नॉलेज होगी आपको। इतिहास, भूगोल, इन सब का नॉलेज मैं दूंगा। जो मेरी एक्स्ट्रा जानकारी होगी सब बताऊंगा इसमें। हालांकि मज़ा तो आने वाला है क्योंकि मैं आपको इतना बेहतर बताने वाला हूँ। इसमें पूरा संपूर्ण भारत का भ्रमण कराऊंगा। आसपास के जो क्षेत्र होंगे उनके बारे में ही बताऊंगा। इसी बारे में नहीं, जो लिखा उसी में बताऊँ, एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा बराबर और देखिए किस प्रकार से हम आपको समझाएंगे और मज़ा आएगा। तो जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, नहीं तो नोटिफिकेशन आने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। और लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। तो चलिए हम बुरे से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये क्या है। विख्यात विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग भारत के किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए मर्ग के नाम से जाना जाता है वहाँ की घास को। ठीक है, घास को मर्ग कहा करते हैं। जैसे आपने लानोस, लालीना, विदेशी घासों के बारे में नाम सुना होगा, तो ये मर्ग के नाम से जानी जाती है घास, जो कि जम्मू कश्मीर पाया जाता है। और गुल वहाँ की एक क्या है, स्थान का नाम है, उसके साथ मर्ग लग गया तो गुलमर्ग। ये कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। वहाँ का बहुत अच्छी घास है, बहुत दिखाने वाला, साथ में हरे भरे घास के मैदान है ये। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग। आगे देखिए शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शालीमार बाग जो कि ये अशोक के द्वारा ये निर्मित करवाया गया था एक समय। शालीमार बाग, निशांत बाग, फिर शाहजहाँ वगैरह ने फिर इसमें योगदान दिया है। शालीमार बाग अशोक ने इसमें शाहजहाँ ने बनवाए थे। आगे देखिए लद्दाख किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको पता होगा, एक तो वो हो चुका है, अलग हो चुका है, एक केंद्र शासित राज्य बन चुका है, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे पुराना स्मारक क्या है? अजंता की गुफा। अजंता की गुफा देखिए बहुत पुरानी स्मारक है। इसमें बौद्ध की सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और हर देखा जाए तो प्रतिमाएं कितनी हैं, ये पूरी डिटेल्स मेरे ऐतिहासिक उसमें मिल जाएगा। अब देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में हैं? ये तो आपको पता होगा कि ये बिहार में है। इसका कारण ये है कि बिहार में हमारे बौद्ध महाराज वहाँ रह चुके हैं और वहीं पर अपनी शिक्षा दीक्षा, और वहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की, बल्कि उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया है। इसलिए वहाँ पर विश्वविद्यालय बनाया गया था। बौद्ध विश्वविद्यालय है असल में देखा जाए, और ज्ञान के लिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग आते रहे हैं पहले पढ़ने। अब तो आप कहाँ ब्रिटेन चले जाते हैं, क्या मतलब होता है, ऑक्सफोर्ड वगैरह में। देखिए राजगीर क्या है? राजगीर किस राज्य में स्थित है? यहाँ भी एक बहुत ज़्यादा मंत्री परिषद बैठा करती थी एक ज़माने में। बिहार में है राजगीर, जिसको राजगृह कहा करते हैं, है कि नहीं? वही है राजगृह। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए पूरी तीनों सेनाओं का संग्रहालय है। देखा जाए तो जितनी पुरानी स्मारकों का जो राजाओं के द्वारा जितने भी तलवारें भाला मिला करते थे, उनका संग्रहालय जो बना है तो नई दिल्ली में बना है। वहाँ पर अच्छी से अच्छी तलवारें रखी हुई हैं, तोपें रखी हुई हैं, उठा करके दिल्ली लाई गई थी। इसलिए यहाँ पुरातात्विक संग्रहालय है ये। और देखिए सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। ये तो आपको पता है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप जो कि बौद्ध धर्म का एक क्या कि प्रतीक होता है। और स्तूपों के बारे में अगर जानकारी लें तो उसमें उसका भी अलग अलग होता है। कभी मिलिएगा इतिहास की वीडियो में तो बताऊंगा। सलाल जंग संग्रहालय कहाँ है? सलाल जंग जो संग्रहालय है ये हैदराबाद में। ये खुली बात है, इम्पोर्टेंट भी है।
जलियांवाला बाग स्थित है। देखिए अमृतसर में यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ था, ये तो आपको पता होगा। आगे देखते हैं, जिसमें गांधी जी ने सर की उपाधि भी अपनी हटा दी थी अंग्रेजों वाली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखिए मुंबई में स्थित है। इसमें भी देखो एक बड़ा इतिहास छुपा है, जो कि सर पंचम जो आ रहे थे भारत भ्रमण में, तो उनके भ्रमण के स्तर पर वो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था, जो कि आज की डेट में भी स्थित है। और इंडिया गेट दिल्ली में। विश्वविद्यालय रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? देखिए विश्वविख्यात विद्यालय नहीं, विश्वविख्यात रॉक गार्डन। ये देखिए रॉक गार्डन ये नेक चंद्र द्वारा निर्मित है। देखिए नेक चंद्र ने बनवाया था, चंडीगढ़ में है। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा आता है। रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद्र ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए शेर शाह जो था, तो ये सासाराम बिहार जो पड़ता है वहाँ पर इसका मकबरा है। ये शेर शाह सूरी की बात हो रही है, जो कि इसने बांदा के निकट कालिंजर में भी आक्रमण किया था और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आज भी वो दीवार फूटी हुई डली है, क्योंकि हम बांदा से बिलोंग करते हैं, तो वो हम देखने गए थे। यकीनन इसने बहुत अग्नि शामक यंत्र फेंका था, उल्टे इसी के ऊपर पड़ गया था तो मर गया था। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा, बीजापुर। ठीक है। अरविंद आश्रम किधर है? पांडिचेरी। पांडिचेरी का तो आप जानते ही हैं, पांडिचेरी कहाँ है। ये एक छोटा मोटे द्वीप है। देखिए श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये पटना में है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल पढ़ने के लिए हिसाब सही है। अब देखिए प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध खुदा बख्श, प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। 50% इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। विख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? बहुत इम्पोर्टेंट, भोपाल में है भारत भवन। ठीक है, हवा महल समझ लेना। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम। ये आश्रम इतना इम्पोर्टेंट है, पवनार आश्रम, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ से एक आंदोलन उठता है, जो कि कुछ ध्यान नहीं आ रही, एक आंदोलन हुआ था विनोबा भावे के द्वारा, तो वो उससे आश्रम के नाम से यहाँ फेमस हो जाता है पवनार आश्रम। ध्यान करेंगे तो बता देंगे। आगे देखिए, किस राज्य में पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है? मसूरी का नाम सुनते ही मंचलों के आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जुदाई और गम दोनों मिल जाते हैं। देखिए उत्तराखंड में बहुत अच्छा मौसम रहता है मसूरी में, और ये उत्तराखंड में पड़ता है। वहाँ के जब बर्फीली पहाड़ियों में चलो कितना मज़ा आता है, स्वर्ग का मज़ा लो। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश में। असल में ये नाम कैसे पड़ गया डलहौजी? जब ये डलहौजी गवर्नर जनरल था, तो उस समय वहाँ पर शीतकालीन मतलब कि अपना घर और अपना रहने का निवास वहीं पर बनवाया था उस पहाड़ी में, इसलिए ये पर्वतीय जो एरिया है उतना डलहौजी को बोला जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब आगे देख लें, लैंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। डाउन के नाम पर क्या है? उत्तराखंड में। ये क्या पर्वतीय नगर है? नगर का नाम है लैंसडाउन। एक मान लीजिए जैसे कि छोटा मोटा है, ज़्यादा नहीं है, करीब 7,000 की आबादी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। आनंद भवन। देखिए आनंद भवन कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद में। यहाँ पर हम घूमने भी गए थे आनंद भवन में। तो यहाँ पर उनके मोतीलाल नेहरू जो पिताजी रहा करते थे, जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो वहाँ पर रहा करते थे आनंद भवन में। अभी भी उनका पंखा लगा है बड़ा सा, अभी उनकी चेयर डली है, गद्दे बिछे हुए हैं, बड़े शीशा से पैक हुए हैं। तो आदमी देखने जाता है कि क्या क्या करते थे पहले के नेता। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये रामेश्वरम चेन्नई। ये पड़ता है विवेकानंद रॉक गार्डन मेमोरियल। रामेश्वरम तो आप जानते ही होंगे, जहाँ से राम भगवान ने सेतु बांधा था श्रीलंका के लिए, वहाँ पर रामेश्वरम द्वीप है, छोटा सा, वहाँ पर पड़ता है। और रामेश्वरम भव्य मंदिर है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो स्थित है कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। असल में बना कैसे? देखिए प्रिंस जो हमारे देश वो स्वतंत्र नहीं था,
उस समय आया करते थे हमारे इंग्लैंड के प्रिंस, उनके नाम पर ये बनाया गया था। गोलकुंडा, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है ये तो आप जानते होंगे, हैदराबाद। और गोलकुंडा में हैदराबाद क्यों प्रसिद्ध हो जाता है? क्योंकि यहाँ के जितने नवाब रहे तो बगावत कर लेते रहे, हरामी भी रहे ना, इस वजह से ये ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। सॉरी, लेकिन ऐसा है, रहे हुए बगावत करते रहे हैं, नहीं तो बहुत पहले भारत एकजुट हुआ था। हवा महल किस नगर में स्थित है? अब देखिए हवा महल आ गया ना, जयपुर में। जयपुर में हवा महल की बहुत बड़ी चर्चा होती है। हवा महल में वहाँ और भी महल हैं, रानी के महल हैं। अब देखिए गोल घर कहाँ अवस्थित है? देखिए ये देखिए पटना है। ये देखिए पुराने जो रहे हमारे राजा, उन्होंने बनवाए थे गोल घर। पहले उनकी शैली हुआ करती थी, वास्तुकला शैली, ये गोल गोल घर बनवाए। ऐसे गोल घर, उसका नाम रखा हुआ राजगीर। वहाँ तो सबसे बड़े राजा रहे हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे। गुप्त काल पूरा बिहार से ही गुजरा है, तो सोचिए कितना ज़्यादा अमीर रहा होगा बिहार। आज की डेट में गरीब हो चुका है, क्योंकि वहाँ से लूट अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा लूटा वहाँ। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। हौद खास ये कहाँ स्थित है? देखिए दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने बनवाई थी। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? ये मैसूर, मैसूरी नहीं है, मैसूर है, ये चेन्नई में पड़ता है। मैसूर, उस समय मैसूर की अगर बात करें तो थोड़ा मैं चर्चा छेड़ देता हूँ। मैसूर के एक शासक हुआ करता था टीपू सुल्तान, उसका बाप था हैदर अली, इनके नाम पर जाना जाता है। 1799 में इन्होंने बहुत भयंकर युद्ध किया था, संघर्ष किया था। वो संघर्ष आज उनका ज़्यादा यादगार रहता है। और स्वतंत्रता का बीज बोने वाला सबसे पहला शासक कौन था? ये कहते हैं जिसको टीपू सुल्तान, जो सबसे पहले विदेशियों से मतलब कि नाता जोड़ा था, अंग्रेजों से नहीं, बल्कि अफ्रीका नहीं, एक और आया करते थे, ध्यान नहीं आ रही, उन्होंने उनसे संबंधित अपने बनाई थी। आगे देख लेते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार देखिए दिल्ली में स्थित है। आप घूम भी चुके होंगे कुतुब मीनार कहाँ पर है। ये मीनार में दरवाज़ा है, बनवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कहते हैं स्टार्ट करवाए थे। लास्ट में इल्तुतमिश ने समाप्त कराया। एक लास्ट 5वीं मंजिल एक और रह जाती है, उसमें भी एक का योगदान आ जाता है। फिलहाल इल्तुतमिश का नाम लास्ट में आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? चिल्का झील असल में खारे पानी की झील के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में है ये। उड़ीसा में बहा करती है झरना टाइप में, खारा पानी मतलब कि नमकीन पानी। हम्पी के खंडहर कहाँ स्थित है? हम्पी असल में एक मतलब कि शहर है, एक समय पर एक राजधानी हुआ करती थी। किनकी हुआ करती थी? अरे वो क्या कहते हैं, हरिहर बुक्का, उनका नाम सुना होगा, हरिहर बुक्का। हम्पी वहाँ पर सम्राट था, बन गए थे। तो हरिहर बुक्का की एक ये क्या थी पहले, और वहाँ पर आज भी निकलते हैं, आज भी पुरातात्विक चीज़ें निकलती हैं, देखने में मज़ा आता है। कर्नाटक में असल में ये। भारत के किस राज्य में, देखिए भारत के किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर में असल में चीन हमेशा लड़ाई करता रहता है। ग्लेशियर का मतलब बर्फ़ के टीले, ठीक है, तो टीलों में हमारी सेना तैनात रहती है, जो कि 0 से भी कम वहाँ का टेम्परेचर होता है। सोचिए कैसे वहाँ पर लड़ाई करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में, आज भी जेएनयू के नाम से जाना जाता है। देखिए बुलंद दरवाज़ा स्थित है, तो ये देखिए फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया गया था, तो अकबर ने गुजरात में एक राजा को पराजित करके आए थे, तो उसकी खुशी में बनवा दिए थे बुलंद दरवाज़ा। बहुत बड़ा दरवाज़ा है, कभी जाइएगा घूमिएगा, आगरा से कुछ दूरी है, ज़्यादा नहीं है। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? बड़ा मज़ा आएगा। खजुराहो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? देखिए मध्य प्रदेश में खजुराहो है, उत्तर प्रदेश के समीप बिल्कुल जस्ट पड़ जाता है, तो मध्य प्रदेश में ये पड़ जाता है खजुराहो। वहाँ पर अनेक मूर्तियों का देखने को मिल जाता है। दक्षिण भारत की जितनी भी वास्तुकला शैली है, तो यहाँ खजुराहो मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर ही देखने को मिलता है चंदेलों का पूरे तरीके से। चंदेल शासक रहे ना वहाँ पर, सबसे ज़्यादा चंदेल शासक रहे हैं। चंदेलों का नाम सुना होगा, बुंदेलखंडी, तो वही चंदेल रहे हैं। तो चंदेल यहाँ के ऐसी इमारत बनवाए थे कि उनके नाम से आज भी जाने जाते हैं मंदिर।
और शिव मंदिर भी पाए जाते हैं अधिकतर। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? देखिए पश्चिम बंगाल है। दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित होता है क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। दार्जिलिंग ना कह देना, दार्जिलिंग है। आगे देखिए प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा किधर है? छोटा इमामबाड़ा या फिर बड़ा इमामबाड़ा, दोनों अगर बात कर दिया जाए तो लखनऊ में है। लखनऊ में पढ़ते हैं, बड़ा या छोटा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये नवाबों की देन है लखनऊ के, उन्होंने बनवाए थे। आगे देख लेते फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। सिंपल सी बात। ये सबसे पहले बनवाया गया था विश्वविद्यालय, मतलब बनवाए थे, अंग्रेजों ने बनवाए थे। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में हाथी गुफा अभिलेख भी मिला है वहाँ पे। अभिलेख मतलब लिखित साक्ष्य मिलता है, अभिलेख उड़ीसा में मिला है। इत्माउद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में ही है। इत्माउद्दौला असल में कौन था, ये थोड़ा जान लीजिए। तो देखिए जो अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने एक मतलब कि नूरजहां से शादी की थी, जो कि एक विधवा थी। अपने सेना नायक की बीवी के साथ में शादी की थी नूरजहां, क्योंकि बहुत सुंदर थी, तो उसके साथ शादी कर ली थी। तो नूरजहां का पिता था इत्माउद्दौला। तो नूरजहां ने बनवाया था ये कौन सा? ये मकबरा बनवाया था। तो इसको मकबरा बनवाने का जो ठेका है लिया था नूरजहां ने। तो क्वेश्चन बनता है कि इत्माउद्दौला का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसके पीछे कहानी है। आगे देख लीजिए अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो आप जानते होंगे, सिकंदरा। यहाँ पर भी हम घूम आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ भी संगमरमर जैसा लगेगा, लेकिन एक डिज़ाइन एक ही रहा करती है, हमने देखा डिज़ाइन एक ही जैसी लगेगी। तो वहाँ पर सिकंदरा में है। आगे देख लेते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर ये हमारे और एक बाबर, इन दोनों को भारत से बाहर खदेड़ दिया गया लगता है। तो ये देखिए लाहौर पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पर भी इनके क्या है, राज्य चला करते थे, राज्य स्तर पर वहाँ पर मंत्री हुआ करते थे। इस हिसाब से वहाँ पर इनको दफना दिया गया था। बाबर को भी वहाँ दफनाया गया था। बाबर को तो उखाड़ उखाड़ कर दफनाया गया था 2 बार। ठीक है। अब बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में। औरंगाबाद अब बदल गया है और बदल करके दूसरा नाम रख दिया, ध्यान नहीं आती। तो बीबी का मकबरा का नाम कैसे पड़ गया? देखिए औरंगजेब शासक था, जो कि एक मुगल शासक था, और इसने इसी की बीबी थी। तो उसका नाम जाने राबिया करके था, राबिया बेगम। तो राबिया बेगम जो थी तो उनके नाम पर बना है। जैसा कि देखा जाता है कि लाल किला के बगल में हमारा कौन सा आगरा का किला बना है, आगरा का मतलब वो बना है नूरजहां का मकबरा। उसी हिसाब से ये भी सेम, हाँ, इसमें वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। इसी हिसाब से छोटा मतलब कि कह देते हैं हमारा छोटा आगरा का मतलब मकबरा बोल देते हैं। तो ठीक है, इसी हिसाब से छोटा मिनी बोल देते हैं इसे। तो अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अशोक स्तंभ का नाम कैसे पड़ गया? अशोक, उसमें अभिलेख मिल जाते हैं। महरौली स्तंभ कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और देखिए मैंने ये पूरे स्तंभ लेख और जितने लेख हैं इनकी एक वीडियो बनाई है हिस्ट्री के तहत, तो उनको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। तो वहाँ पर मैंने पूरी स्तंभ लेखों के बारे में एक ही जानकारी दी है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर बौद्ध की प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पर बनाई गई हैं। आगे देख लेते हैं भीमबेटका गुफा किस राज्य में? ये तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको पता भी होगा। आगे देखते हैं कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? तो कपिल वस्तु है जो तो नेपाल में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ था, मतलब कि जन्म स्थली है हमारे बौद्ध महाराज की, बौद्ध जी की जन्म स्थली पर जाती है। एक लुम्बिनी, एक कपिल वस्तु ज़्यादा फेमस रहते हैं, ये बौद्ध से संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं मैरीन बीच कहाँ स्थित है? तो देखिए मैरीना बीच आप तो सुनते ही होंगे, सिंगर भी प्रयोग किया करते हैं गाने में अपने मैरीन बीच के बारे में। तो ये चेन्नई में है, बहुत बड़ा बीच है, मतलब कि एक
किनारा है समुद्र का, जो कि लोग वहाँ पर स्नान ध्यान करने भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। हवाएं बहुत अच्छा चलती हैं। शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? लो, शाहजहांबाद दिल्ली में। अच्छा, देखा जाए तो शाहजहां जो ज़्यादा करके इन चीज़ों को निर्माण करवाया तो आगरा और दिल्ली में सबसे ज़्यादा करवाया है। ठीक है, अब देखिए मुसम्मम बुर्ज जो है, मुसम्मम बुर्ज, ऐसे ऐसे तो नाम है। ये आगरा में है मुसम्मम बुर्ज, नाम ही लग रहा होगा कि ये मुसलमानों का है, तो ऐसे मुसम्मम बुर्ज आगरा में है। राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी में स्थित है? तो रायलसीना जो पहाड़ी है, अरावली पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी में ही बना है। तो ये राष्ट्रपति भवन बहुत ऊंचाई में बना हुआ है, जो कि आज भी बना है। राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद वहीं पर बैठे बैठे आश्वासन देते रहते हैं। आगे देखिए, जवाहर सुरंग किस प्रदेश में बनी है? तो देखिए जम्मू कश्मीर है ये, जो कि जवाहर सुरंग है। पहले ये सबसे ज़्यादा लंबी सुरंग के नाम से जानी जाती थी। अब तो ये ऐसा है कि इसका रिकॉर्ड दूसरा तोड़ चुकी है। ठीक है, मेहरौली लौह स्तंभ जो है कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। अब एक क्वेश्चन हो चुका है। शक्ति स्थल कहाँ पर है? तो दिल्ली में। शक्ति स्थल दिल्ली में। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर किसको दफनाया गया था? देखिए इंदिरा गांधी को दफनाया गया था यहाँ पर शक्ति स्थल, इसलिए इसका नाम शक्ति स्थल लिया गया। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर कोलकाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको देख लीजिएगा। आगे देख लें, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार। इंदिरा पॉइंट नीचे, सबसे नीचे पॉइंट में है, जिसको कहते हैं अंडमान निकोबार में आता है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे निचला मतलब हिस्सा है, सबसे नीचे जहाँ तक विस्तार है भारत का, तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस प्रकार से इनको 4 ठो हैं, ढंग से देख लीजिएगा। पिगमिलियन पॉइंट ऐसे करके नाम है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान क्या है? मतलब ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान, देखिए ये ऊट कनमंडल जो है, ये ऊट मंडल ऐसे नाम है ना नीचे तमिलनाडु के, खतरनाक होते हैं। ऊट कमंडल है जो, तो ये सबसे निचला है हिस्सा पहाड़ी का, सबसे निचला है। नहीं तो इसके पहले भी जो त्रिमुखी पहाड़ी है, जो कि हमारी यहाँ से दक्षिण भारत की पहाड़ी भी जुड़ जाती है, महेंद्र की पहाड़ी भी जुड़ जाती है, तो एक तीनों की गांठ बनती है। तमिलनाडु की, केरल में, ये तीनों की गांठ बन जाती है। तो उस गांठ के उसमें देखा जाता है। तो एक नई नई पहाड़ियाँ कईयों हैं जो ऊंची नीचे के बारे में जानकारी मिलती है। भूगोल के बारे में जब मैं चलूँगा तो इनकी बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा आपको। और देखिए, कौन सा भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है? इंडिया गेट। देखिए वहाँ पर अज्ञात सैनिकों का स्मारक इसलिए बनवाया गया था क्योंकि युद्ध के समय जब विश्व युद्ध हुआ था, तो हमारे भारत के जितने भी लोग थे, भारत के लोग उसमें भाग लिए थे अंग्रेजों की तरफ से। तो उसमें पता नहीं चला था कि लोग कितने हमारे भारतीय, कैसा क्या हुआ, लेकिन उनकी शहादत के रूप में इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था दिल्ली में। ठीक है, वही इसी का नाम है इंडिया गेट है। आज भी वहाँ पर एक मशाल जला करती है, नरेंद्र मोदी जा करके दीपक जलाया करते हैं, देखा होगा। परेड भी हुआ करती है। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम, केरल में है त्रिवेंद्रम। वहाँ पर ये काम हुआ करते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग, अरे बोला करने करते जितने भी खगोलीय पिंडों के बारे में पूरी जानकारी यहीं से मिलती है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क, जो चंद्रशेखर आजाद वहाँ पर देखिए शहीद हुए थे, कहाँ पर हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर एक पार्क बना जहाँ चंद्रशेखर जी ने आत्मसमर्पण की बजाय अपने आप में गोली मार ली थी। आगे देखते हैं, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? ये देखिए कहाँ है? कोलकाता में, छोटी नदी में बना है, ज़्यादा नहीं। जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित है? देखिए जंतर मंतर 5 ठो हैं, उनके 4 ठो हैं, 5 नहीं 4 हैं। चारों की जानकारी कर लीजिएगा। जयपुर में है, दिल्ली में तो देख लीजिए, मैंने बता ही दिया। और भी हैं, ध्यान नहीं आ रही, पूरी तरीके देख लीजिएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार। ये कुली कुतुब शाह है, एक शासक हुआ करते थे हैदराबाद के, उन्होंने बनवाई थी। ठीक है, ये भी मीनार जैसी है, जैसे कि मीनार नहीं होती
भट्टों के ईंटों के भट्टे की मीनारत होती है, ऐसी वो है, बस और कुछ नहीं। जामा मस्जिद स्थित है, ये दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया था। आगे देखते हैं वृंदावन गार्डन, मैंने बताया था पहले भी, वृंदावन गार्डन्स किस नगर में स्थित है? मैसूर, जो कि चेन्नई में पड़ता है। आगे देख लेते हैं विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? फिर आ गया कोलकाता में, जंतर मंदिर वेधशाला दिल्ली में, चार मीनार, ये तो हो गया। ब्लैक पेंगोडा का अवस्थित है कहाँ पर? कोणार्क। कोणार्क जो है ब्लैक पेगोडा का मंदिर है, ये कोणार्क उड़ीसा में पड़ जाता है। सूर्य मंदिर है, 7 घोड़े हैं जो कि उछल रहे होते हैं, और रथ के रूप में मतलब कि बना हुआ है आगे से ही, ऐसा उसका भव्य मंदिर है। उड़ीसा में पड़ता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। नीना केशव मंदिर स्थित है, वेलूर में स्थित है, वेलूर मठ के नाम से जाना जाता है, देखा होगा, काफी सुना होगा। ठीक है, बेलूर बेलूर केरल में पड़ता है। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, राणा कुंभा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ का नाम सुना होगा आपने। दुर्ग मतलब किला, चित्तौड़ के किला में जो विजय स्तंभ जो बना था, विजय स्तंभ की आज तक कोई हरा नहीं पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अभेर के मारा था उनको, तो देखिए उस समय के राजा रतन सिंह को, सुना होगा, एक मूवी के नाम से बना है, तो रतन सिंह की लड़ाई होती है, पद्मावत पिक्चर बनी है ना, वही मूवी उसी के नाम पर बनी है। तो उस समय देखिए हरा दिया था, लेकिन फिर भी विजय स्तंभ का क्या कर दिया, झंडा गाड़ दिया था राणा कुंभा ने। ठीक है, लास्ट में अकबर से भी लड़ाई हो जाती है उसी चित्तौड़गढ़ से, कई बार हो जाता है। आगे देख लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। बुलंद दरवाजा बताया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। दिल्ली के जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, मैंने बता चुका हूँ। दिल्ली स्थित जंतर मंतर सवाई जयसिंह राणा ने करवाया था। 5वीं जंतर मंतर बनवाता रहा है ये, मतलब कि सवाई जयसिंह। सबसे ज्यादा जंतर मंतर वेधशाला बनवाता रहा। वेधशाला है क्या है? इससे देखिए वातावरण शुद्ध करने के लिए, और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ देवी देवताओं के रूप से वेधशाला बनवाई गई थी। यहाँ पर हवन समन हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, अनशन हुआ करते हैं जंतर मंतरों में। अब तो सरकार ने ऐसे करवा दिया। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को निर्माण करवाया था। पत्थर की मस्जिद जो बनवाया था परवेज शाह जो थे, उन्होंने बनवाया था पटना में। कोलकाता स्थित विक्टोरिया झील जो निर्माण करवाया था, तो किसने? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। इसका नाम तो जानते ही हैं, कर्जन कौन था, एक मतलब कि ब्रिटिश का एक अधिकारी था कर्जन। 1905 के में इसका कार्यकाल रहा है कर्जन का। बहुत आताताई भी था देखा जाए, इसने बंगाल विभाजन भी करवा दिया था। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां का तो नाम जानते हैं ना। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने बताया था, गुलाम वंश का ही। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। आगरा स्थित लाल किला का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने करवाया था। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अकबर ने किसने करवाया था? आगरा के किला का करवाया था। हाँ, वहीं पर जो अकबर का भी एक महल है स्पेशल। हौज खास, हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। खास हौज एक नहीं, वहाँ पर देखिए मैं मिस्टेक कर गया हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन और भी आ चुका है, जैसे खास हौज होगा तो शाहजहां ने करवाया था। उल्टा सीधा करवाते रहते हैं ये। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा जो था, महाराजा प्रताप सिंह जो थे, हवा महल का निर्माण करवाए थे। आज भी स्थित है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित मतलब कि क्या, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है, नई दिल्ली में मस्जिद स्थित है। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। यहाँ पर सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम ने यहीं से परीक्षण करवाया था सबसे पहले। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडल या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। यहाँ भी देखा जाता है तो पर्वतीय बहुत अच्छा, मतलब चारा है, चारा कहते हैं, चारागाह है ये। यहाँ पर सबसे ज़्यादा
देखा जाए हरियाली पाई जाती है यहाँ पर ऊटी में। ऊटी पहाड़ी घूमने जाते हैं पर्यटक लोग। किस राज्य में बाघ की गुफाएं स्थित हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश में बाघ की, इसलिए बाघ का टाइगर राज्य भी कहते हैं इसे। कन्हेरी कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये देखिए महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में है यार, सॉरी, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आप देख लिया है इतना, और इसमें जो भी मिस्टेकिंग हुई है तो उसको देखते जाइएगा। फिलहाल वीडियो बनाते समय इतना फास्ट चलना पड़ता है कि इस टाइम भी नहीं पड़ती, तो इसलिए ध्यान नहीं आती कोई सी सीजन में। ठीक है, तो आप पूरे देख लिए हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो धन्यवाद, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एक दो बार कर दीजिए भाई।